सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट से डिफरेंशिएट किया गया है, तो मैं यहाँ पे देखूँगी, यहाँ पे दो फैमिलीज़ हैं। फर्स्ट फैमिली जो इस ब्रैकेट में है और सेकंड फैमिली जो इस ब्रैकेट में है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, फर्स्ट फैमिली में 3 मेंबर्स हैं। पहला मेंबर a², सेकेंड मेंबर -3a, ध्यान रखना है, मैंने बोला -3a सेकेंड मेंबर है, और थर्ड मेंबर +7। ये फर्स्ट फैमिली के हैं। सेकेंड फैमिली में मैं देख रही हूँ पहला मेंबर है +2a, और कोई साइन नहीं है तो ऑब्वियसली हम +2a बोलेंगे, और दूसरा मेंबर है +3। अब हमें ये मल्टीप्लाई करना है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ये फर्स्ट फैमिली में जितने मेंबर्स हैं 3 मेंबर्स, एक एक करके दूसरी फैमिली में जाएंगे, और दूसरी फैमिली में सिर्फ एक से मिलकर नहीं आएंगे। दूसरी फैमिली में अगर जाएंगे तो वहाँ पे जितने मेंबर्स होंगे, यहाँ पे तो फ़िलहाल 2 है, जितने मेंबर्स होंगे सबसे मिल के आएंगे। अब कैसे मिलेंगे, पहला है a² जब सेकेंड फैमिली में जाएगा और सबसे पहले उसे मिलेगा 2a, तो a² जब मल्टीप्लाई होगा 2a से तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में नंबर की मल्टीप्लाई हम पहले करते हैं तो वो हो जाएगा 2, और a² जब a से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा a³। पहला सॉल्व हो गया। अगेन मैंने बोला था कि फर्स्ट मेंबर जो है वो सिर्फ फर्स्ट मेंबर से नहीं मिलकर आएगा, अगर वो दूसरी फैमिली में जा रहा है तो ये अब सेकेंड मेंबर से भी मिल के आएगा। अगर यहाँ पे थर्ड मेंबर भी होता तो वो थर्ड मेंबर से भी मिल के आता। तो जब a² सेकेंड मेंबर जो कि 3 से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, अच्छा a² के पास प्लस साइन है और 3 के पास भी प्लस साइन है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम साइन लगाएंगे प्लस। अब a² जब 3 से मिल के आएगा तो ये हो जाएगा 3a²। अब फर्स्ट फैमिली में पहले मेंबर का काम ख़त्म। अब हम दूसरे मेंबर के पास जाएंगे और यहाँ पे सेम वही प्रोसेस, -3a जो है वो दूसरे फैमिली में जाके पहले 2a से मिलेगा और फिर +3 से मिलेगा। तो एक बार हम इस सॉल्व करते हैं। -3a जब 2a से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस, और नंबर पहले मल्टीप्लाई होता है तो हो जाएगा 6 और a²। ठीक है। अब सेकेंड मेंबर अगेन दूसरी फैमिली में जा रहा है तो सबसे मिल के आएगा, वो 2a से मिल चुका है, अब -3a 3 से मिलेगा, है ना। तो -3a जब 3 से मिलेगा तो ये हो जाएगा -9a। ठीक है। अगेन सेकेंड मेंबर का काम ख़त्म। अब फर्स्ट फैमिली के थर्ड मेंबर पे चलते हैं जो कि है 7 जो है वो जब दूसरी फैमिली में जाएगा तो फर्स्ट मेंबर से भी मिल के आएगा, सेकेंड मेंबर से भी मिल के आएगा, सेम कहानी। तो +7 जब 2a से मिलेगा तो ये हो जाएगा +14a, और अगेन फर्स्ट मेंबर से मिल लिया है, और दूसरा मेंबर भी है तो दूसरे मेंबर से भी मिलेगा, तो साइन हो जाएगा प्लस का, और 7 जब 3 से मिलेगा तो ये हो जाएगा 21। ठीक है। अब तीनों फर्स्ट फैमिली के तीनों मेंबर्स दूसरी फैमिली में जाके सबसे मिल चुके हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ सॉल्व हो रहा है क्या। यहाँ पे a³ है, यहाँ पे a² है, यहाँ पे a² है, a है, यस। a³ तो सॉल्व नहीं होगा, 2a³ वैसे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वेरिएबल सेम होता है, यहाँ पे a² है, यहाँ पे a² है, तभी सॉल्व पॉसिबल होता है ना प्लस माइनस में। अगर वेरिएबल सेम होता है तभी हम प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो a³ जैसा कोई भी वेरिएबल और नहीं था, इसलिए मैंने 2a³ ऐसे लिख दिया। उसके बाद +3a² और -6a² क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, और a² वैसे ही रहेगा। ठीक है। a² का काम ख़त्म। अब a है वेरिएबल में, तो -9a है प्लस 14a है, कितना हो जाएगा, -9a और 14, पहले तो साइन हो जाएगा प्लस का 5a। ठीक है, फिर हो जाएगा +21, ऐसे ही उतार देंगे हम, क्योंकि नंबर ऐसा नंबर जो बिना वेरिएबल के वो सिर्फ यही है, तो 21 हम ऐसे उतार देंगे। अब सॉल्व हो सकता है क्या, हम वेरिएबल चेक करते हैं। यहाँ पे a³ है, यहाँ पे a² है, यहाँ पे a है, और यहाँ पे 21 है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। a³ का और कोई भी मेंबर नहीं है, सॉल्व नहीं होगा। a² का और कोई मेंबर नहीं है, सॉल्व नहीं होगा। a का कोई मेंबर नहीं है, सॉल्व नहीं होगा, और नंबर अकेला नंबर है। तो इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है।